नमस्कार, स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। अगर बात करें तो कल के दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज निफ्टी में लगभग 260 और 265 अंक की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो कल के दिन तो ट्रम्प साहब की जीत के बाद निफ्टी में जबरदस्त मूव था, लेकिन आज के दिन वह मूव यहाँ पे इंडियन मार्केट में नहीं दिखाई दिया। अब अगर देखें तो ये देखो, आपको दिख रहा हो कि इस ट्रेंड, इस रेखा को जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये जो रेखा है लगभग 24,527 की, कितने की सर, 24,527 की, ये जो रेंज थी इसको निफ्टी ने पार नहीं कर पाया और निफ्टी आपको उसके नीचे ही दिखाई दी आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम कल देखते हैं तो कल के दिन अब ये पता चलेगा कि निफ्टी इस रेखा को ऊपर तोड़ पा रही है या नहीं तोड़ पा रही है, या फिर ये नीचे को ही आ रही है। अगर नीचे को आती है तो फिर आपको निफ्टी उसी रेंज में दिखाई देगी जिस रेंज में आपको एक दो दिन पहले दिखाई दे रही थी, और जो लगभग रेंज थी आपकी जो, वही रेंज आ जाएगी लगभग 24,200 24,100 की रेंज में ही आ जाएगी निफ्टी। तो अब आज के दिन देखते हैं किस पूरे दिन का ट्रेडिंग सेशन चलेगा, किस तरह का ट्रेडिंग सेशन चलता है, और जो लगभग अमून पता चल रहा है कि वही 200 250 अंक की लगभग निफ्टी नीचे की तरफ चल रही है, तो इसी प्रकार का ट्रेडिंग सेशन चलना चाहिए। अब अगर बात करते हैं आज के दिन की, तो आज के दिन जबरदस्त मूव आया है। एक तो स्टॉक डायनामिक केबल में, एक शक्ति पंप में। तो डायनामिक केबल की बात करें तो एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। स्टॉक को अगर देखा जाए, अब हमारे डायनामिक स्क्रीन की वेबसाइट पे आए हम और देखते हैं डायनामिक केबल जो है ये करता क्या है। देखो, डायनामिक केबल एक तो केबल इंडस्ट्री में काम करता है, और जो केबल इंडस्ट्री में काम करता है उसमें अगर देखा जाए आप, तो ये स्टॉक आप देखिए, इंडस्ट्रियल केबल, ठीक है सर, यहाँ से आप पढ़िए सोलर केबल एंड रेलवे सिग्नल्स केबल। तो ये सोलर केबल है, इंडस्ट्रियल केबल है और रेलवे केबल। ये इन केबलों में जो इनकी जो केबल बनाता है, तो आपको पता ही है कि सोलर इंडस्ट्री और रेलवे इंडस्ट्री ये बहुत ही ज्यादा बूम करने वाले हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में ये जबरदस्त काम करता है। तो इसका अगर मॉडल देखा जाए, बिजनेस मॉडल है या तो कहें इसको, वो देखा जाए, या जिस क्षेत्र में ये काम कर रहा है वो कहें, तो बहुत ही यहाँ से आपको ये जबरदस्त होने वाला है, और ये कंपनी आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने वाली है। अब आप कंपनी कहें कि आपको ऐड कहाँ करनी है, अगर आपने अभी तक इसको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है तो हम आपको अब थोड़ा फंडामेंटल इसके बताता हूँ आपको कि ये यहाँ देखिए, इसका मार्केट कैप जो है वो छोटा मार्केट कैप है, और लगभग 2,182 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप स्टॉक में स्मॉल ही इन्वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी कुछ आपको अच्छा ही बताता हूँ। तो ये देखिए, आरओई देखिए इस स्टॉक की, आरओई लगभग कितनी है, लगभग क्या, ये देखो 24.1 की और 19.3 की, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, 15 से ऊपर है आरओई। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो अब इसमें कभी स्प्लिट या बोनस भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो आप ये देखिए, पीई रेशियो 3.82 है इसका। पीई रेशियो जो ग्रोथ बताता है स्टॉक की कैसी ग्रोथ होने वाली है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा कंपनी के पास कर्जा बहुत कम है, 0.35 कर्जा है। उसके बाद रिजर्व देखें तो रिजर्व 310 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। पेट्रोस की स्कोर अगर देखा जाए तो 6 का पेट्रोस की स्कोर है, जो कि अच्छा पेट्रोस की स्कोर माना जाएगा। 4 और 6 के बीच हम कह सकते हैं कि कंपनी आपकी ठीक ठाक है और सही कंपनी है, 4 और 6 के बीच अगर पेट्रोस की स्कोर है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, प्लेज परसेंटेज शेयर की कुछ नहीं है, 0% प्लेज है, शेयर है उसकी, कंपनी बढ़िया है। और इसका एक डिटेल वीडियो और भी काफी गहनता है समझा चुका हूँ, वो पहले मैं इसका डाल चुका हूँ, उसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा थोड़ा, और उसमें मैंने काफी गहराई से बताया है। यहाँ पे तो मैं थोड़ा इतना ही बता रहा हूँ कि स्टॉक मतलब किस प्रकार का है और यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ लगातार 5 साल की 7.84 है और 3 साल की 30.9 है। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, और प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 68.2 की प्रमोटर की होल्डिंग है स्टॉक में, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं, थोड़ा इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट की तरफ भी हम ध्यान देते। वैसे क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए, सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी की सेल्स जो है सितंबर के क्वार्टर में 234 करोड़ हुई है, उससे पहले 209 करोड़, फिर 241 करोड़, 192 करोड़, लगातार सेल्स इंक्रीज होती चली जा रही है।
उसके बाद देखें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, जो कि अच्छा है। उससे पहले भी 10% पे थी, 11%, 9%, तो 10% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो उसके बाद नेट इंटरेस्ट, अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट लगातार कंपनी का 14 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 14 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट देती चली जा रही है। उसके बाद ईपीएस भी उसी के अनुसार बढ़ रहा है। तो कंपनी के लिए और क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ना चाहिए, सेल्स लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे पे काम करती रहनी चाहिए, और कंपनी का विजन अच्छा होना चाहिए। कंपनी में आपको बता ही चुका कि जिन क्षेत्र में काम कर रही है वो क्षेत्र आने वाले समय में बहुत ही ग्रोथ होने वाली है उन क्षेत्रों में। तो इस कंपनी में भी आपको आने वाले समय में ये कंपनी भी आपको पॉलीकैब की तरह 6,000 या 5,000 के लेवल पर दिखाई देगी, ये आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं, अब यहाँ अगर साल दर साल में देखें तो साल दर साल में देखिए सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी की, तो साल दर साल में भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है सर। उसके बाद सेल्स के बाद अगर हम देख, नेट प्रॉफिट साल दर साल भी लगातार, ये देखिए आप, 31 करोड़, फिर 38 करोड़, फिर 47 करोड़, 10 करोड़, लगातार नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है, साल दर साल ये प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो सारा कुछ साल दर साल भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर डिविडेंड पे आउट देखें तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, 4%, 4%, 3%, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, ठीक है सर। कंपनी में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। अब थोड़ी बैलेंस शीट की बात करें तो ये फिक्स्ड एसेट लगातार कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए 53 करोड़, फिर 56 करोड़, फिर 63 करोड़, फिर 80 करोड़ फिक्स्ड एसेट कंपनी लगातार बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए, मैं हमेशा रेशियो पे ध्यान देता हूँ, तो रेशियो जो होते हैं उनको 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डेब्टर डेज हो गए, इन्वेंट्री डेज हो गए, डेज पेबल हो गए, ये मतलब कंपनी की वो कहानी कहते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कंपनी कामकाज कैसा कर रही है, कितने दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर लेती है। तो ये लगभग 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। जैसे डेब्टर डेज है, कितने दिनों देनदारों को पैसे दे पाती है, उसके बाद कितने दिनों में सामान को बेच पाती है, इन्वेंट्री को कितने दिनों में वो सेल कर पा रही है, सेल कर कितने दिनों में पैसे ले पा रही है, सारा कुछ देखिए 121 दिन, 74 दिन, 89 दिन और 106 दिन, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये लगभग 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, तो 90 दिनों के आसपास ही है, क्योंकि 90 दिनों में ही कंपनी रिजल्ट आते हैं। सारा कुछ कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या कहता है। और यहाँ थोड़ा प्रमोटर की अगर होल्डिंग भी देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग भी देखिए 68.17% है। उसके बाद एफआईआई की होल्डिंग भी है कंपनी में, डीआईआई की होल्डिंग भी है और पब्लिक की होल्डिंग भी है, ठीक है। सारा कुछ कंपनी का जबरदस्त है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, वो चार्ट पे हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, तो चार्ट वो देखा आपको दिखाने का प्रयास करूं मैं। अभी तो कंपनी ने यहाँ से ये देखिए ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और ब्रेकआउट देने के बाद लगातार ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब आप ये सोच रहे हो कि हमें यहाँ पे लेना था या यहाँ, अगर आपके पास पहले से शेयर थे तो अच्छी बात है, तो ये आप लगातार इस जो रैली चल रही है उसका एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अगर अब आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, वो आपको ध्यान देना है। तो एक तो होती है ट्रेडिंग की बात, जिसमें ट्रेडिंग करनी है तो 10-20% लेके निकलना है, वो एक अलग चीज है। अगर शॉर्ट टर्म भी मान लो इसमें आप शामिल होना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म की बताऊं मैं, आज तो मान लो 5%, 6% ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी देखो आपको कहाँ मिलेगी, लगभग 850 के पास मिलेगी आपको ये कंपनी, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इसने क्या किया था, इस प्राइस पे देखिए, ये इसने हाई लगाया कितने का, 844 का, उसके बाद नीचे कहाँ तक आई, नीचे आई उसके बाद ये देखिए 758 रुपए पे, ठीक है सर। मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि हाई इसने कहाँ लगाया, ये लोग जो हाई लगाया इसने, ये हाई कितने का था, ये हाई था, ये इसका, ये देखिए आप 847 रुपए का हाई था। उसके बाद कहाँ तक आई कंपनी, उसके बाद आई आपको 760 रुपए तक, ठीक है। इसी प्रकार आज ये हाई लगाने लगभग से 9 से 20, 9 से 30 तक का जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर आपको कंपनी थोड़ा नीचे आएगी। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो लगभग 820, 830 के पास आप रखिए, लीजिए स्टॉक को। लेकिन ध्यान रखिए, जब जब ये इस प्राइस पे आएगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा केवल शॉर्ट टर्म के लिए, तब मैं उसका एसएल बताऊंगा, क्योंकि अभी तो एसएल इसका मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बताऊंगा, ठीक है सर। लेकिन अब आती है बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में क्या करना है। लॉन्ग टर्म में देखिए सर, लॉन्ग टर्म के इस कंपनी का थोड़ा नेचर में बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए, ये स्टॉक यहाँ आया, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का नेचर बताता हूँ कि ये स्टॉक सर, यहाँ से देखिए, ये इसने हाई ये यहाँ लगाया था, ये कितने का था हाई, 612 रुपए का, ठीक है सर। 612 रुपए का हाई लगाने के बाद फिर ये स्टॉक नीचे जब आया था तो लगभग ये स्टॉक 344 तक नीचे आ गया था, ठीक है सर। तो अभी स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। तो अभी आपको जो इन्वेस्ट करना है, जिसको केवल इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। आप 3 साल के लिए इस स्टॉक को इन्वेस्ट करिए, ये स्टॉक आपको 2,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, 2-2,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी स्टॉक की बताऊं तो अभी स्टॉक यहाँ से इजीली मुझे 1,000 के ऊपर ट्रेड करता
करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 1200 तक का आंकड़ा ये अभी छू सकता है स्टॉक। लेकिन मैं आपको समझाऊं एक बात और है कि मैंने आपसे 1200 कह दिया तो ये 1200 तुरंत चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं बताऊं आपको कि यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ इस स्टॉक पे। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन डाली तो ये मुझे 1100 तक का आंकड़ा बड़ी जल्दी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1100 तक के आसपास स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाऊं, एक बात और समझाऊं कि इसको स्टॉक का जो नेचर बताना जा रहा था वो देखिए आप। ये पहले जब 600 रुपए तक का इसने हाई लगाया था, 600 रुपए के हाई लगाने के बाद फिर स्टॉक कहाँ पे आया, ये स्टॉक आ गया था लगभग 350 रुपए के पास। तो इस बार फिर ये स्टॉक ये लगभग 1150 1200 स्टॉक जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलेगा, ये ध्यान रखिए लगभग 800 850 रुपए की रेंज में स्टॉक आपको मिलेगा। ठीक है सर, ये जो रेंज है यहाँ से लगभग 1150 1200 जाएगा। लेकिन फिर स्टॉक जब ये कंसोलिडेट होगा तो आपको इस रेंज में स्टॉक मिलेगा सर। 750 की रेंज हुई या 700 750 की रेंज हुई, उस स्टॉक में आपको उस प्राइस में स्टॉक आपको मिलेगा ये स्टॉक। क्योंकि इन्वेस्टर दो तरह के इन्वेस्टर हैं कि एक तो ये ट्रेड यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ जो ब्रेकआउट दे रहा था स्टॉक, ये देखिए एक तो यहाँ ब्रेकआउट दिया या यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट दिया था 673 के ऊपर, यहाँ पे स्टॉक को पकड़ना चाहिए। तो एक तो इन्वेस्टर इस प्रकार के होते हैं, 673 पे ब्रेकआउट दिया, स्टॉक को पकड़ लिया उन्होंने और अब स्टॉक को एक 15% के एसआर के साथ बैठ गए। ठीक है सर, ये एक इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है बहुत ही सफल होता है और इसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करती है। जैसे कहाँ ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने 673 के ऊपर और 673 पे स्टॉक को पकड़ा और एसएल कहाँ लगा लिया, 15% पे एसएल लगा लिया। उसके बाद आराम से बैठ गए और आज पे स्टॉक कहाँ है, आज है 9 से 5 के ऊपर। ठीक है, एक तो ये इन्वेस्टमेंट है। और एक इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऊपर जब रेलगाड़ी चढ़ जाती है तो उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जब वो ऊपर जा रही है अब वो उसे देखेंगे नीचे कहाँ आएगी। तो नीचे मैं आपको बताऊं कि नीचे ये 750 के आसपास मिलेगा आपको, तो वहां पे आप उसमें वहां पे एंट्री बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, 750 और उस प्राइस पे जब ये स्टॉक आपको मिले तो वहां पे आप इसमें ऐड करना शुरू कर दिए धीरे धीरे। और इस स्टॉक को आप लगभग 2 साल के लिए 3 साल के लिए होल्ड करिए। स्टॉक आपको ये 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, नेक्स्ट पॉलीकैब और केईआई की तरह दिखाई देगा। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है स्टॉक में, और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ठीक है सर, आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अभी के लिए आपको स्टॉक बताऊं तो अभी भी ये स्टॉक मुझे 1100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्दी दिखाई देगा। जो मैंने आपको टारगेट बताया 1100 के आसपास दिखाई देगा, बड़ा जल्दी दिखाई देगा। लेकिन मैं इसमें केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आइए। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको ये 750 और लगभग इस प्राइस पे मिलता है और 750 के पास या 800 के पास, तो उस प्राइस पे इसमें लगातार ऐड करते रहिए आप स्टॉक को। 800 780 750 और 700 की रेंज, जो ये रेंज है, ये वाली रेंज मैंने आपको बताई 750 की रेंज, यहाँ पे स्टॉक को आप ऐड करते जाइए और स्टॉक को आप 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। ये स्टॉक आपको नेक्स्ट पॉलीकैब और केईआई की तरह दिखाई देगा। तो मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की। अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।